इमेजिन आप एक क्रिटिकल यूआई बग फिक्स करने बैठे हो। आप रिएक्ट कंपोनेंट्स की गहराई में उतरते हो, लेयर्स क्रॉस करते हो, सिर्फ उस एक वेरिएबल को ट्रैक डाउन करने के लिए। हम कस्टम हुक्स इसीलिए बनाते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स लॉजिक को मैं यूआई से हाइड किया जा सके। ये लॉजिक को मॉड्यूलर रखने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। इस सिंप्लीफाइड रिएक्ट डेवटूल्स डायग्राम को देखो। जब आप अपने एब्स्ट्रैक्टेड कस्टम हुक को इंस्पेक्ट करते हो तो इंटरनल डेटा का पूरा कॉन्टेक्स्ट गायब हो चुका होता है। आपको बस एक रॉ वैल्यू मिलती है, जैसे स्टेट ट्रू। अब सवाल यह है कि इस ट्रू का मतलब क्या है? क्या यूजर ऑनलाइन है या कोई मॉडल ओपन है? क्लीन कोड लिखने के चक्कर में हम अनजाने में एक ब्लैक बॉक्स बनाते हैं, जहां इंटरनल स्टेट्स को बाहर से पहचानना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप जगह जगह console.log लगाते हो तो कस्टम हुक का एब्स्ट्रैक्शन और उसका क्लीन स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। डेवलपर्स को एक ऐसा रास्ता चाहिए जिससे वो डेव टूल से उस हुक के अंदर की वर्किंग देख सके, बिना मेन एप्लीकेशन के रन टाइम बिहेवियर बदले। रिएक्ट आर्किटेक्चर में एक ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत है जो सिर्फ ऑब्जर्वर के लिए बने और जो प्रोडक्शन लॉजिक के लिए पूरी तरह इनविजिबल रहे। यूज डीबग वैल्यू रिएक्ट का नेटिव टूल है जो इसी ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये एनिमेटेड डायग्राम एक यूज ऑनलाइन स्टेटस हुक का कोड दिखाता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इस हुक को कस्टम हुक के टॉप लेवल पर प्लेस करते हैं। ये स्पेसिफिक लाइन इंजेक्ट होते ही डेव टूल्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट मिलने लगता है। ये हुक इंटरनल वेरिएबल्स को कैप्चर करके ह्यूमन रीडेबल लेबल अटैच करता है। रिएक्ट डेव टूल्स में अब ये ओपेक ट्रू एक क्लियर आउटपुट में बदल गया है। ऑनलाइन स्टेटस ऑनलाइन। इस सिंगल लाइन से डेवलपर को इंस्टेंट विजिबिलिटी मिल जाती है और हुक का इंटरनल लॉजिक अभी भी एब्स्ट्रैक्टेड ही रहता है। लेकिन याद रहे, कभी-कभी इन ह्यूमन रीडेबल लेबल्स को जनरेट करने के लिए बहुत हैवी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, जैसे कि एक मैसिव डेट ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट करना या किसी बड़े अरे को फिल्टर करना, सिर्फ एक डीबग स्ट्रिंग बनाने के लिए। अगर ये फॉर्मेटिंग लॉजिक हर एक रेंडर साइकिल पर चलने लगे तो ये डीबगिंग टूल आपके ऐप की प्रोडक्शन परफॉर्मेंस को स्लो कर देगा। इसका सल्यूशन यूज डीबग वैल्यू का सेकेंड आर्ग्यूमेंट है, जिसे डिफर्ड फॉर्मेटिंग कहते हैं। डायरेक्ट वैल्यू देने के बजाय हम एक फॉर्मेटिंग फंक्शन पास करते हैं। इससे रिएक्ट को पता चलता है कि नॉर्मल रन टाइम के दौरान ये कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये फंक्शन तभी ट्रिगर होता है जब डेवलपर डेव टूल्स में कंपोनेंट को इंस्पेक्ट करता है। इस प्रोसेस को लेजी इवैल्यूएशन कहते हैं, जहां डेवलपर को रिच डिबगिंग डेटा मिलता है बिना एंड यूजर की परफॉर्मेंस को हिट किए। इस टूल को यूज करते वक्त रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन एक जरूरी वार्निंग देती है। अगर आप इसे हर एक सिंपल कस्टम हुक में ऐड करने लगेंगे तो डेव टूल्स में इतना विजुअल नॉइज बढ़ जाएगा कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसे मेनली कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स और शेयर्ड लाइब्रेरी हुक्स के लिए रिजर्व रखना चाहिए, जहां डेटा को बिना लेबल के समझना मुश्किल हो। यूज डीबग वैल्यू का मकसद कॉम्प्लेक्स लॉजिक को सिंप्लीफाई करना है, सिंपल स्टेट वेरिएबल्स को क्लटर करना नहीं। जब हम ओपन सोर्स लाइब्रेरीज या टीम प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो कोड की स्केलेबिलिटी सिर्फ परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि उसकी रीडेबिलिटी पर डिपेंड करती है। डीबगिंग लेबल्स ऐड करने से दूसरे डेवलपर्स का ऑनबोर्डिंग टाइम और डीबगिंग आवर्स सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। विजिबिलिटी प्रोवाइड करना कोड मेंटेनेंस का एक हिस्सा है। इससे ये इंश्योर होता है कि जो डेवलपर सालों बाद इस हुक को मेंटेन करे, उसे लॉजिक समझने के लिए पूरा कोड स्कैन ना करना पड़े।